हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ पेनफुल इट इज आफ्टर जॉ रिकंस्ट्रक्शन। मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। जब हमारा जबड़ा वापस बनाया जाता है निकालने के बाद, तो उसके बाद में जो होने वाली वेदनाएं हैं, पेन है, कितना रहता है, क्या परसेंटेज है, पेन स्केल में जब देखते हैं आप 0 to 10 में क्या रहता है, वो हम जानते हैं इस वीडियो में। आपका जब ऑपरेशन होता है, इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद पेशेंट को तो पेन रहता ही है ऑपरेटिव साइड पे, लेकिन उसे कम करने के लिए इंजेक्शंस दिया जाता है। तो जो इंजेक्शन का सपोर्ट है वो पेशेंट इनिशियली 3 दिन के लिए रिसीव करता है। धीरे धीरे उसके बाद पेशेंट का इंजेक्शन बंद करके पेशेंट को टैबलेट फॉर्म में ला दिया जाता है। तो धीरे से उसका पेन कम होता है, इसलिए पेशेंट टैबलेट फॉर्म में रहता है। और टैबलेट फॉर्म इनिशियली फॉर 7 to 14 डेज पेशेंट को 2 से 3 बार वो पेन किलर यानी टैबलेट का सपोर्ट लेना पड़ता है। लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स में आफ्टर 2 to 3 वीक्स पेन किलर का जो रिक्वायरमेंट है एसओएस हो जाता है। मीन्स कभी कभी जब पेन होता है तभी वो लेते हैं। अब ये पेन को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये पेन को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको जॉ ओपनिंग एक्सरसाइजेस है बताई गई है, उसे आपको कैरी आउट करना है। कब कैरी आउट करना है? रेगुलरली कैरी आउट करना है, एटलीस्ट 3 times a day। ठीक है। और दूसरा, रेडिएशन के टाइम पे जो आपका माउथ ओपनिंग है रेडिएशन से पहले, उसे मेंटेन रखने के लिए आपको एक्सरसाइज रेडिएशन के टाइम पे भी करना है। क्योंकि हमने काफी पेशेंट्स देखा है जिनका माउथ ओपनिंग अच्छा था, जो पेन फ्री थे, उन्होंने रेडिएशन के टाइम पे एक्सरसाइज बंद कर दिया और उनका जॉइंट जो है पूरा स्टिफ हो गया रेडिएशन के बाद, और उसके बाद वापिस ओपन करने में काफी दिक्कत हुआ पेशेंट को, क्योंकि उनको सिग्निफिकेंट पेन होता है और पेन होने के कारण पेशेंट अवॉइड करता है जॉ ओपन करने के लिए। तो रेडिएशन के समय भी आपको कंटिन्यूअसली जॉ ओपनिंग या जॉ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस चालू रखना है। जब ये एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको जब फिर भी पेन हो रहा है, तो वी हैव गॉट फ्यू स्पेशलिस्ट एसोसिएटेड विद अस, लाइक स्पेशल पेन थेरेपिस्ट। वो क्या करते हैं? दे विल रिलीव द पेन बाय गिविंग अ ब्लॉक एट स्पेसिफिक साइट। जब आपके यहाँ पे पेन हो रहा है, दे विल गिव यू अ ट्राइजेमिनल ब्लॉक। वो ब्लॉक से क्या होता है, जो दर्द होता है वो पूरा नस ब्लॉक होने के कारण खत्म हो जाता है। और जब दर्द ही नहीं, तो आप नॉर्मली जॉ अच्छे से ओपन कर सकते हो। तो आपका फूड इंटेक अच्छा रहेगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। फिर ये पेन किलर को या इंजेक्शन के थेरेपी को क्या बार बार लेने का जरूरत पड़ता है? कुछ पेशेंट्स को रिपीटेड सेशन की जरूरत पड़ती है, जो रिपीट किया जाता है आफ्टर एवरी 2 to 3 वीक्स। बट हमारे मैक्सिमम पेशेंट में 3 सेशन के ऊपर लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि उनका जो पेन है ऑलमोस्ट 90 to 95% चले गया है। दिस इज अ वेरी गुड ईयर। बट थोड़ा सा पेन कभी पेशेंट्स को ठंडी के समय में स्पेसिफिकली होता है, क्योंकि आपका जो भी पार्ट कटा है और वापस रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है, उधर थोड़ा स्टिफनेस होने के कारण ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड यू विल फील इंक्रीज सेंसिटिविटी। क्या हमें इसके लिए घबराना है? आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। रूटीन पेन किलर लेना है, पेन को सबसाइड करना है। और जब वो पेन किलर से भी जब पेन सबसाइड नहीं हो रहा है और इतना पेन हो रहा है जिसके कारण आप रात में नहीं सो पा रहे हो, तो आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। क्या बीमारी वापस कहीं रिकरेंस तो नहीं आ गया, रिलैप्स तो नहीं आ गया? क्योंकि जो पेन फ्री पीरियड था, जैसे आपने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन के बाद आपको दर्द हुआ, दर्द के लिए हमने आपको ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद आप पेन फ्री हो गए हो, लेकिन पहले जैसा ही दर्द वापस चालू हो गया है, जो थोड़ा काटने जैसा दर्द या थ्रॉबिंग पेन। तो इसमें एक रिमोट पॉसिबिलिटी रहता है क्या बीमारी वो वापस रिपीट तो नहीं हुआ है। इसलिए आपको अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करना जरूरी है। और उन्होंने जब आपको एडवाइस किया स्कैन करना है, तो वो भी आपको कराना चाहिए। काफी पेशेंट्स में हमने देखा है 1 से 1.5 साल के बाद पेशेंट जनरली लीड देयर रूटीन लाइफ एज दे वर लीडिंग प्रायर टू द सर्जरी, पेन फ्री, कैंसर फ्री, and they are having a good oral intake and good food that includes everything: liquid, semi-solid and solid. If you have got any complaint pertaining to your head and neck cancer patient, either you are suffering from it or your family member, do write to us on the number that has been given on the screen. We will be definitely very glad to help you out and answer your queries.
If you want to have further educational knowledge pertaining to head and neck cancer, you can subscribe my channel. Thank you.